फिर हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा, कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे गीता रहस्यम के सत्संग। हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से चर्चा करते हैं। आज हमारा प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का चौथा भाग है। आपने पिछले सत्संग में श्लोक नंबर 21 तक देखा था, जिसमें धीर गौर प्रभु ने आपको बताया था कि किस प्रकार से अर्जुन को जो विजय होने के उनका पक्ष जो है विजय होगा, उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्या संकेत थे, और भगवद गीता में सारी चीजें विवरण में दी गई थी। आज हम लोग श्लोक नंबर 22 से प्रारंभ करेंगे और 22 से हम लोग चालू करेंगे। 22-23 ऐसे हम लोग चालू करेंगे इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि श्लोक नंबर 22 से लेकर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं श्लोक नंबर 20 से लेकर 27 तक जो श्लोक हैं वो दिखाते हैं कि अर्जुन किस तरीके से अपनी आर्मी की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अपनी आर्मी को देख रहे हैं। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो जी। अर्जुन ने अब देखना चालू किया है, वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान कृपया करके, देखिए यहाँ पे लिखा है हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की हम बोल सकते हैं शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, यहाँ पे शस्त्रों की एक महान परीक्षा है, इनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो आप देखिए कि यहाँ पर अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप क्या कीजिए, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य लेके जाइए, मैं देखना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्युत,
अर्जुन भगवान को अच्युत शब्द से प्रयोग कर रहे हैं कि हे अच्युत। तो अच्युत का मतलब होता है इनफेलिबल इंग्लिश में, या फिर जो व्यक्ति अपने स्थान से च्युत नहीं होता, अर्थात हिलता नहीं है, उसे बोलते हैं अच्युत। तो अर्जुन ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भगवान को बोलना चाहते हैं कि हे भगवान, आपने शास्त्रों में बताया है कि आप अपने स्थान से नहीं गिरते हैं। आपने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं भक्तों के रक्षा करने के लिए, या भक्तों से प्रेम करने की, या फिर उनकी सहायता करने की, उस जगह से आप कभी भी फेल नहीं होते हैं। आपने जो कहा है आप उस पर अडिग रहते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी आप मेरी सहायता कीजिए, कि आप मुझे बताइए। जहां पे उन्होंने बताया हे अच्युत, आप कृपया करके मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो क्या अर्जुन को पता नहीं है कि दोनों सेनाओं में कौन कौन युद्ध कर रहा है? क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन की अभी जो मानसिकता है उसमें उसकी जो माइंड है वो उसको बार बार बिविल्डर कर रहा है। उसकी मनोस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। इसलिए वो अपने मन को समझाने के लिए वो देखना चाहते हैं कि उनके पक्ष में कौन युद्ध कर रहा है और उनके विपक्ष में कौन युद्ध कर रहा है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उनके विपक्ष में युद्ध करना चाहते हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो उनके पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं। तो ये सब देखने के लिए अर्जुन बोल रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन जो है थोड़ा सा मेंटली, ऐसा बोल सकते हैं, उनकी मनोस्थिति थोड़ी खराब हो रही है। वो थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं, दयावश ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर अर्जुन के अंदर एक डर भी है कि बहुत सारी चीजों का मिलाव है। हम बताएंगे आपको आगे श्लोक नंबर 28 से 40 में कि कौन कौन से कारण है जो युद्ध करने से मना कर रहे हैं अर्जुन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन के माइंड में टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर मतलब क्या हो रहा है, रस्साकसी चल रही है कि मुझे क्या करना है। इसलिए अर्जुन सेंटर में जाके खड़े हो रहे हैं। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, अर्जुन के रथ को द्रोण और भीष्म के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन की दुखती रथ क्या है। अर्जुन की दुखती रथ है कि भाई वो अपने पितामह से सबसे अधिक प्रेम करता है, अपने गुरुदेव से सबसे अधिक प्रेम करता है, और अर्जुन को भगवान ने बीच में ले जाके खड़ा कर दिया कि अर्जुन आप यहां से देखें और अपनी चीजों के बारे में बताएं। अगर एक साधारण व्यक्ति की हम बात करें तो उसके जीवन में भी इन्हीं प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, जब उसका मन दुर्बल होने लगता है और उसे चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब ये जो संघर्ष होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे अर्जुन अभी खड़े हुए हैं तो वो देख रहे हैं कि एक पक्ष है वो धर्म के पक्ष में है और दूसरा अधर्म के उसमें है। हम बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे इसलिए वो धर्म का पक्ष है, और जो दूसरा पक्ष है वो अधर्म का पक्ष है। तो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा है। अब हमारे जीवन में भी क्या होता है, ये इसी प्रकार का युद्ध चलता है। इस युद्ध में आप देख लीजिए, कई बार हम लोग देखते हैं, कई हम अपने मित्रों के साथ खड़े हैं और कभी हमारे दुश्मनों के बीच में खड़े रहते हैं कि कुछ लोग हम मेरे सपोर्ट में हैं, कुछ लोग मेरे अपोजिट में हैं। तो हमारा माइंड हमें बार बार काउंट कराता है कि देखो ये व्यक्ति हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे, और ये लोग हैं तुम्हें अपोज करेंगे। ये तुम्हारी क्वालिटी है, ये तुम्हारे गुण हैं, और ये तुम्हारे दोष हैं। हम गिनते हैं ये मेरे अंदर स्किल्स हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ आ जाएगी तो भगवान को कौन याद करेगा? अभी तो मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत सारा पैसा है ना। मैं अगर मध्य प्रदेश में ट्रीटमेंट नहीं होगा तो मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई में नहीं होगा तो अमेरिका जाऊंगा, मैं तो बड़े से बड़े शहर और देशों में चला जाऊंगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं पुलिस वाले वो हमारी सहायता करेंगे, या फिर हमारे घर वाले हमारी सहायता करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की सहायताओं पे हमारा मन करता है। तो हमारा मन बार बार हमें इन दो पक्षों के बीच में लेके जाता है। और रियल फाइट स्टार्ट होती है जब व्यक्ति खड़ा होता है अपने अनर्थों के बीच में, जहां पर आपको पता होता है कि मेरे क्या क्या अनर्थ हैं। व्यक्ति को समझ में आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बंगाली में कहावत है, माई जाने बाप मने जाने पाप। माँ को पता है कि पिता कौन है और मन को पता है कि पाप कौन सा है, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझसे कहाँ पे परेशानी हो रही है। तो जो व्यक्ति अनर्थों के बीच में खड़ा रहता है और उस पक्ष में जाके उसे डिसीजन लेना होता है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि व्यक्ति एक तरफ उसके अनर्थ, उसकी आसक्तियां होती हैं। आसक्तियां किस किस से होती हैं?
जो व्यक्ति की प्रथम आसक्ति होती है वो उससे, मतलब ऐसे तो कई प्रकार की आसक्ति होती है, लेकिन मैं 3 प्रकार की मुख्य आसक्ति आपको बताता हूँ। प्रथम प्रकार की जो आसक्ति होती है वो उसकी देह से होती है, अर्थात उसके शरीर से होती है, और उस देह से ही उसकी कलाएं अर्थात उसकी स्किल्स आती हैं। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति आसक्त रहता है अपने शरीर से। फिर वो आसक्ति थोड़ी बढ़ती है तो वो आ जाती है पारिवारिक जनों से या समाज से, उससे व्यक्ति बहुत आसक्त हो जाता है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर मैं इस समाज से हूँ, मैं उससे हूँ, तो उनसे मेरी आसक्ति बढ़ती है। और तीसरी आसक्ति आती है व्यक्ति की देश से, वो जिस देश का हिस्सा रहता है। और ये आसक्तियां ही रहती हैं जो व्यक्ति को बांधती हैं और उससे परेशानी होती है। तो अभी अर्जुन की जो मनोस्थिति चल रही है वो ऐसा हो रहा है कि वो अपने अनर्थों से नहीं बोलेंगे क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है वो, लेकिन वो एक केवल अभिनय करके बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की क्या हालत होती है। तो अभी वो बीच में खड़े हुए हैं और उनकी स्थिति आ रही है कि जब वो अपने पितामह को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य को देख रहे हैं कि उनके गुरु हैं, और वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। देखिए अभी हमारी मनस्थिति देखिए, हमारा माइंड कितना चंचल होता है। अभी अर्जुन का मन बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अभी एक समय था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय अर्जुन की पूरी इच्छा थी कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, और जो कौरवों ने मेरे साथ गलत किया है मैं बिल्कुल उनसे युद्ध करना चाहता हूं। अगर युद्ध करने की इच्छा नहीं होती तो जब वनवास का समय आया था उस समय क्यों अर्जुन स्वर्ग गए, क्यों उन्होंने इतने सारे देवस्त्र इकट्ठे किए, क्यों उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, क्यों उन्होंने माता दुर्गा की प्रार्थना की कि भैया मुझे अस्त्र दीजिए। तो उन्होंने दिव्य अस्त्र इकट्ठे किए क्योंकि वो युद्ध करना चाहते थे। लेकिन हमारी उनकी परिस्थिति अभी क्या है, अभी वो बोल रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना है। तो जो हमारे मन है, अगर आप उसको थोड़ा समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी आपकी रियल डिजायर क्या है। कई बार आप भी सोचिए, हमें कुछ खरीदने की इच्छा होती है, बहुत तीव्र डिजायर आती है, अरे मुझे ये चीज जरूरत है, ये इस चीज के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, ये मेरी तीव्र इच्छा है। और आपने जैसे उसे फुलफिल कर दी तो मन धीरे धीरे करके शांत होगा और उसका आपका मन उससे दूर होने लगेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को। हमें अपने आप को समय देना चाहिए। जैसे आपको एक तीव्र इच्छा हुई, मान लीजिए आपको एक कार खरीदने की या फिर एक मोबाइल खरीदने की तीव्र इच्छा है कि भाई आईफोन अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो ठीक है मैं आईफोन लूंगी या लूंगा, लेकिन मैं 2 महीने बाद लूंगा। आपने 2 महीने का समय डाला कि मैं 2 महीने बाद अपना फोन लूंगी। आप 2 महीने बाद देखेंगे कि आपका मन बोलेगा मेरे पास जो अभी फोन है ये तो ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है, फिर क्या आवश्यकता है उस फोन की, ऐसा कुछ है नहीं है। तो आप देखेंगे आपकी डिजायर धीरे 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 करके खत्म होने लगती है। इसलिए बोलते हैं कि जो चीजों की वैल्यू है ना, एक्चुअली चीजों की वैल्यू खरीदने से पहले होती है और व्यक्ति की वैल्यू उसके जाने के बाद होती है। मतलब जब तक वो चीज आपके पास नहीं है तो उसकी वैल्यू बहुत रहेगी, आपको लगेगा अरे आ जाए आ जाए। और व्यक्ति की वैल्यू, जब व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है तब उसकी वैल्यू आपको ज्यादा दिखने लगती है। तो यहाँ पर अर्जुन की तीव्र इच्छा के बारे में और बताया गया है। अब वही 22 नंबर के श्लोक में बताया है कि अर्जुन की अभी धीरे धीरे करके इच्छा हो रही है कि वो युद्ध ना करे। 23वें नंबर में, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखना है जो दुर्योधन की साइड से आए हैं। यहाँ पर अर्जुन देखना चाहते हैं कौन कौन उनके शत्रु पक्ष हैं, क्योंकि व्यक्ति बार बार क्या देखना चाहता है, उसकी जो कमियां हैं। हम कभी भी अपनी गुड क्वालिटीज पर फोकस नहीं करते हैं, हम हमेशा क्या ढूंढते हैं जो हम पे नहीं होता है। तो पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है इस लेमेंटेशन में कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, ना कि वो ये ढूंढता रहता है कि उसके पास क्या है। एक लोक कथा आती है, तो उस लोक कथा में ऐसा होता है कि एक बार कृष्ण भगवान और बलराम जी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। क्षत्रिय हैं, शिकार करते थे। अब करते करते वो जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और जंगल में अंधेरा हो जाता है, इसलिए वे रास्ता भटक जाते हैं। तो भगवान कृष्ण से बलराम जी बोलते हैं कि अभी अंधेरा हो गया है, अभी हम लोग रास्ता हमें समझ में आएगा नहीं, तो बेटर है कि हम लोग यहीं जंगल में रुक जाए।
और जब सुबह होगी तो हम चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वो वहीं पर रुक गए और एक पेड़ के नीचे वो रेस्ट करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो जंगल है, कोई पशु आ जाए, कोई राक्षस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो एक एक काम करते हैं कि आधे आधे टाइम हम सोते हैं। जैसे एक टाइम पहले मैं सोता हूँ, तुम तब तक पहरा देना, और फिर इसके बाद तुम सो जाना और मैं पहरा दूंगा। भगवान ने कहा हाँ ठीक है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने, क्योंकि छोटे थे तो उन्होंने रेस्ट किया, और बलराम जी उस समय पहरा दे रहे हैं। वहीं पर एक राक्षस एकदम से आ जाता है। भगवान कृष्ण सो रहे होते हैं, बलराम जी पहरा दे रहे होते हैं, तो राक्षस ऐसा रहता है, और भगवान बलराम जी के सामने वो ऐसा चिल्लाने लगता है, या। राम जी एकदम डर जाते हैं, अरे ये क्या है। और जैसे ही बलराम जी डरते हैं तो देखते हैं कि वो राक्षस का जो साइज है वो बढ़ जाता है। और क्योंकि बलराम जी डर गए, इसलिए वो थोड़ा उनके चेहरे पे ऐसी सिकन सी आ जाती है। फिर तुम्हें वो राक्षस फिर जोर से चिल्लाता है, या। तो वो थोड़ा और उनको डर लग जाता है कि भाई बिना फालतू क्यों चिल्ला रहा है, तो उसका साइज फिर बढ़ जाता है, तो और साइज बढ़ जाता है। तो जितना वो चिल्लाते रहते हैं, जितना वो राक्षस चिल्लाता है और बलराम जी जितना डरते हैं, उतना ही वो साइज उस राक्षस का बढ़ जाता है। और एक बार वो जोर से चिल्लाता है, या। और बलराम जी एकदम भगवान को आवाज देते हैं, कृष्णा, और बेहोश हो जाते हैं। एकदम भगवान कृष्ण की नींद खुलती है, तो उनको लगता है शायद उनका टर्न आ गया है। और बलराम जी को इतनी नींद आ रही थी कि वो वहीं के वहीं सो गए हैं। तो ना कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण पहरा देते हैं। फिर वो राक्षस भगवान कृष्ण के सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, या। भगवान कृष्ण से कूलली खड़े रहते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो राक्षस का साइज कम होने लगता है। फिर भगवान कृष्ण के सामने वो दोबारा पूरी ताकत से चिल्लाता है, या। भगवान बोलते हैं, क्या हुआ, क्या कुछ बताओगे कि चिल्लाओगे ही केवल। तो उसका और साइज कम हो जाता है। फाइनली वो बहुत तेजी से चिल्लाता है, या, ऐसा करके। भगवान बोलते हैं, एक काम करो, तुम चिल्ला लो, कुछ बोलो मत। भगवान ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे रुक जाते हैं। उसका साइज इतना छोटा हो जाता है। भगवान कहते हैं तो चिल्लाना है, फालतू में कान फाड़ रहा है। तो भगवान ने उठाया उसको और अपनी धोती में बांधा और बोला, ठीक है, सो गया। सुबह होती है, बलराम जी की नींद खुलती है ना, और भगवान कृष्ण की भी नींद खुलती है। बोलते चलो चलो चलो। तो रास्ते में वो दोनों जा रहे होते हैं, फिर आपस में बात करते हैं। बलराम जी बोलते हैं, कृष्णा तुम्हें पता है, कल रात को यहाँ पे एक राक्षस आया था। मैं, अच्छा। और बोला वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, और वो जितना चिल्ला रहा था उतना उसका साइज बढ़ रहा था। तो भगवान धोती में से गठान खोलते बोले, यही था क्या। तो वो हंसने लगते हैं। तो ये एक लोक कथा है, ऐसा विवरण के ज्यादा मिलता नहीं, लेकिन लोक कथा था जो लोग बताते हैं। तो कथा का अर्थ है कि जब कभी भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और वो आकर बहुत तेजी से हमारे सामने बताती है कि मैं कितनी बड़ी हूं और मेरा कितना विराट रूप है, और आप अगर उस समस्या से डर जाते हैं तो समस्या और बड़ी दिखने लगती है। तो जैसे ही बलराम जी के सामने वो चिल्लाया तो बलराम जी डरे, तो उसका साइज और बढ़ गया। वैसे आप देखिए आपके जीवन में क्या समस्या है, आपके जीवन में जो भी समस्या आपको दिखाई देगी और आप अगर उससे डर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो दिनों दिन वो समस्या बढ़ती जाती है ना। तो वो दिनों दिन वो बढ़ती जाती है। लेकिन वही उसका सॉल्यूशन है, अगर आप उस समस्या को फेस करते हैं कि भैया क्या बात है, क्या चीज कैसे करना है मुझे, कैसे इसको, तो समस्या धीरे धीरे करके कम होने लगती है। जैसे कोई चीज आपको नहीं आती है, आपको अरे ये तो बहुत डेंजर है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी, जूम क्लासेस सबको नहीं आती थी, थोड़ा लोग डरते थे। कोविड के टाइम पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना। टीचर जिन्होंने कभी फोन भी नहीं यूज किया था हमारे, उनको भी नहीं आता था जूम वगैरह। लेकिन कोविड एक ऐसा टाइम आया जब पूरे साल भर ऑनलाइन क्लासेस चली, तो सबने वीडियोज भी बनाए, जूम क्लासेस भी अटेंड की, सारी चीजें कर ली। तो टेक्नोलॉजी जिसको नहीं आती थी वो भी यूज करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्होंने फेस की। तो लाइफ में जैसे आप उस समस्या को फेस करते हैं, जैसे भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं, तो जी चाय कॉफी नहीं छोड़ पाएंगे, चाय अगर सुबह नहीं पीते हैं तो सिर बहुत जोर से दर्द करता है, होता ही नहीं है, चक्कर आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और बोलते हैं नहीं ठीक है जो होगा देखेंगे, कुछ समय बाद उनको याद ही नहीं आता कि वो कभी चाय पीते थे।
और ऐसी भी उनके जीवन में जरूरत है। जैसे लोग मुझे पूछते हैं, तुम बिना चाय के कैसे उठ जाते हो, कुछ होता नहीं तुम्हें? कुछ नहीं होता है, हमें तो याद ही नहीं कि चाय जैसी कोई चीज हम पीते भी थे कभी। लेकिन ये जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही हैवी हो जाता है, जिन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं, जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं, उन लोगों के लिए चीजें बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं कि भाई दूसरी सेना में अर्जुन दुर्योधन के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, अर्थात वो देख रहे हैं कि बार बार उनकी कौन कौन सी कमियां हैं। अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर नेक्स्ट, श्लोक नंबर 24। अब देखिए श्लोक नंबर 24 से चालू होता है संजय वाचा। संजय अब बोल रहे हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाके खड़ा किया। अब ये भगवान कृष्ण को जैसे ही उन्होंने बोला और वो लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेश नाम से बुलाया जा रहा है। तो गुणाकेश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अज्ञान को जीत लिया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति जिसने नींद को जीत लिया हो। तो अर्जुन एक महान व्यक्ति थे जिसने अपने अज्ञान को जीत लिया था, क्योंकि वो सदा ही भगवान के साथ रहते थे, भगवान का ही हमेशा स्मरण करते थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्होंने अज्ञान को जीत लिया है। और अज्ञान, नींद को भी अज्ञान बोलते हैं, तो अर्जुन ने नींद को भी जीत लिया है। तो एक कथा जैसे आती है बचपन की अर्जुन की, कि द्रोणाचार्य ने कृपी को मना किया था, तो अपनी पत्नी को मना किया कि अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत देना। तो कृपी बोलती है ठीक है। पहले की पत्नी ऐसी नहीं होती थी जो ज्यादा प्रश्न करें, क्यों नहीं देना है, क्या कारण है, लेट मी आस्क, लेट वी डिस्कस, है ना। पति बोले कि बस मैंने बोला है ऐसा। नहीं, जब तक आप मतलब आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब इक्वलिटी नहीं है, हस्बैंड वाइफ इक्वल है, मैं गुलाम नहीं हूँ, जो आप बोलोगे वैसे करूंगी, है ना। ऐसा नहीं चलता था। द्रोणाचार्य ने बोला और कृपी ने बहुत आसानी से समझ लिया उसका मीनिंग। तो द्रोणाचार्य ने कहा कृपी से कि आप अर्जुन को अंधेरे में भोजन मत देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमेशा अर्जुन को अंधेरा होने से पहले भोजन दे देते। एक बार की बात है कि जब वो अर्जुन भोजन कर रहे थे, उस समय थोड़ा सा लेट हो गया था और उन्होंने, दीपक उस समय जल रहा था और दीपक की रोशनी में भोजन कर रहे थे। इतने में एक तेज हवा आती है और वो दीप बुझ जाता है। अर्जुन फिर भी भोजन कर रहे होते हैं। कभी बहुत जल्दी करती है कि उन्हें पता था कि पति ने बोला है कि अंधेरे में भोजन नहीं देना है अर्जुन को, तो जल्दी जाके दीप को जला देती हैं। लेकिन तब तक अर्जुन 2-3 निवाले खा चुके थे। खाते खाते उनके मन में एक सवाल आया कि अगर मैं अंधेरे में भोजन कर रहा हूं और मेरी हाथ में आंखें भी नहीं लगी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं निवाला खा रहा हूं और कान में गया है या आंख में गया है, वो सीधा हमेशा मुंह में ही जाता है। अगर हाथ में आंखें नहीं है तो फिर वो सीधी अपनी जगह पे कैसे जा रहा है? तो अगर मैं रात को बिना देखे खा सकता हूं, तो बिना देखे तीर भी चला सकता हूं। तो अर्जुन पहले दिन में प्रैक्टिस करते थे और उस समय से रात में भी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उन्होंने रात में भी विजय प्राप्त, मतलब युद्ध करना की जो शिक्षा है, धनुर्विद्या है, वो समय चालू कर दी। तो इसलिए उन्हें गुणाकेश बोला जा रहा है कि उन्होंने अपनी नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो यहां पर गुणकेश, इसके विषय में जब भगवान बता रहे हैं, वो इसलिए स्पेशली बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन इतने महान व्यक्ति हैं कि वो डर नहीं रहे हैं। संजय इसलिए बता रहे कि गुणाकेश, कि जिसने पहले ही नींद को जीत लिया है, जिसने अज्ञान को जीत लिया है, वो डर नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान फिर भी उसको अपना प्रतिनिधित्व बनाते हैं और उनको ऐसे रखते हैं, कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए 25 में चलते हैं। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान, जैसे मैंने आपको बताया कितने टैलेंटेड है, भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ये अर्जुन की दुखती रथ है।
अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोलने लगा। तो यहाँ पर भगवान ने ट्रिक करके अर्जुन को सबके सामने खड़ा किया और उनसे बोला कि अभी तुम देखो कि तुम्हारे सामने और कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। ये तुम्हारे पितामह हैं, ये तुम्हारे कुछ पिता के रूप में, कुछ आचार्य हैं, कुछ तुम्हारे भाई हैं, कुछ तुम्हारे पुत्र हैं, कुछ तुम्हारे पौत्र हैं, और कुछ तुम्हारे ससुर, मतलब ये द्रुपद भी वहां पे थे ना, उनकी साइड से लड़ रहे थे, तो तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे वेल विशर हैं, ये सभी लोग खड़े हुए हैं। अब ऐसी चीजों को देखकर अर्जुन का मन और विचलित होता है, क्योंकि उनको युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध किससे करना है? अपने सगे संबंधियों से। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को केशव बोल रहे हैं, हे केशव। केशव का अर्थ क्या हुआ? केशव का मतलब हुआ जिसने केशी नामक राक्षस का वध किया है। तो वो अर्जुन ट्रिकली, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा ट्रिक करके भगवान को बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, जैसे केशी नामक राक्षस को आपने मारा, बहुत अन्य राक्षसों को आपने वध किया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने आपके पिता को मारा है? आपके पितामह का आपने वध किया है? आपके भाइयों को आपने मारा है? नहीं, आपने राक्षसों को मारा है, दानवों को मारा है, निशाचरों को मारा है। ये सब श्रेणियां हैं। आपने बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, लेकिन क्या आपने आपके पिता का संहार किया है? कभी कभी भाइयों से युद्ध किया है? बोला मेरे सामने विकट परिस्थिति है कि मुझे इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, और भगवान जानबूझ के अर्जुन को इस मोह में डाल रहे हैं कि तुम कैसे डील करोगे। और आप सोचिए, एक साधारण मनुष्य के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब उसे युद्ध करना होता है। और युद्ध किससे करना होता है? यहाँ जरूरी नहीं है कि व्यक्ति तलवार लेकर या धनुष लेकर ही खड़ा रहे युद्ध करने के लिए। वर्बल युद्ध भी होते हैं, मेंटल युद्ध भी होते हैं। और ऐसे युद्ध जहां पर व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, तो सुसाइड कब करता है? जब वो चारों तरफ से हार चुका होता है अपने जीवन से, उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना तो हस्बैंड वाइफ, मतलब या पति पत्नी हम बोल सकते हैं, या उसके भाई बहन, या फिर माता पिता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके हार्ट को समझ सके। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो जान पाए कि उस व्यक्ति के माइंड को क्या हो रहा है, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, और आपने 56 भोग बनाए, और जैसे वो आता है और आप बोलते हैं आ जाओ, उधर मत बैठो, मैं बोल रहा हूं उधर बैठो, ठीक है। आपको 5 बजे बुलाया था, आप 6 बजे आ रहे हो, क्या आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। और उसके सामने 56 भोग रख देते हैं। दाल और लोगे या चावल, क्या रोटी लेके आओ? आप भले ही उसे 56 भोग खिला रहे हैं, लेकिन फिजिकली आप ऐसे बात करेंगे ना, तो मेंटली व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है, उसका मन सही नहीं होता है, मेंटली या बोले इमोशनली वो सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन वहीं पर आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जहां आपसे बोलते हैं आइए प्रभु जी बैठिए प्लीज, तो आप बोले सॉरी 6 बजे आ गए हम लोग, 1 लेट हो गए। कोई बात नहीं प्रभु जी, इतना चलता है, हम तो इंतजार ही कर रहे थे। और अच्छा आप लेट आए, घर में प्रसाद भी इतना बन नहीं पाया था, तो हमें डर लग रहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे। तो व्यक्ति को थोड़ा फील होता है, फिर आप बैठाएंगे, बोले कहाँ बैठे? जहां आपकी इच्छा आप करें, जहां आपका मन, पूरा आप ही का तो घर है। तो व्यक्ति मेंटली, और फिर आप बोलेंगे प्रभु जी सॉरी एक्चुअली रात को तबीयत खराब हो गई थी, तो 56 भोग तो नहीं, केवल 6 आइटम ही हम गिन चुन के बना पाए हैं। लेकिन वो व्यक्ति 6 आइटम खाएगा, लेकिन पूरा मेंटली सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा। तो एक होता है फिजिकली सुख, मतलब आप उसे 56 भोग, 108 भोग, बहुत अलग अलग भोग खिलाते हैं। सिंपल सा उदाहरण, माँ का खाना और होटल का खाना। तो माँ जो प्रेम डाल के खिलाती है, और होटल वाले जो बिजनेस डाल के खिलाते हैं कि उन्हें पैसा निकालना है वहां से, दोनों में अंतर होता है। भले ही वो लोग कितना भी टेस्टी खाना बनाए होटल वाले, लेकिन माँ के खाने का अलग ही मतलब होता है, क्योंकि प्रेम डल के बना होता है। तो इमोशनल व्यक्ति की जो नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है। तो फिजिकल नीड पहली होती है, उसके बाद इमोशनल नीड होती है।
और लास्ट जो नीड होती है वो स्पिरिचुअल नीड होती है। और अगर आपने बोल दिया भगवान को हमने भोग लगा के खा रहे हैं, तो व्यक्ति का और मन खुश हो जाएगा कि भैया अब इसमें कुछ पाप जैसी चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्यक्ति की इमोशनल नीड फुलफिल होना जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें क्या हो रहा होता है हमें ही पता नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ में मोस्टली टाइम ऐसा होता है, हस्बैंड बोलता है क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला क्या तुमको, बोला नहीं। किसी की याद आ रही है क्या, बोला नहीं। कुछ शरीर में दुख दर्द ऐसा कुछ है, नहीं। तो फिर बुरा, बस बुरा लग रहा है मुझे। बोला हुआ क्या, बताओ तो मैं हेल्प करूं, नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। तो आप, जब आपको नहीं पता है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है या आपको क्या हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा कि आपको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले होता है कि व्यक्ति को अपनी नीड समझनी चाहिए कि मेरी नीड क्या है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि मेरी नीड क्या है, तब तक उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रही है, तो गुस्से के पीछे क्या होता है, क्रोध। तो क्रोध क्यों आता है व्यक्ति को, तो उसके पीछे की नीड समझनी चाहिए। तो कोई ना कोई डिजायर है, ऐसा बोलते हैं डिजायर फुलफिल नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए आप रिस्पेक्ट चाहते हैं और सामने वाले ने नहीं दिया, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। या आप चाहते थे कि व्यक्ति ये काम करे, उसने नहीं किया या वैसे नहीं हुआ, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरी नीड क्या थी, है ना। तो इसे बोलते हैं इम्पैथी। इम्पैथी नेचर मतलब होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये काम नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या नीड है। मान लीजिए आपको बहुत बुरा फील हो सकता है बॉडी में, फिर आप जब वापस जब बैक एक स्टेप पीछे जाएंगे, जानते हैं हीरो लोग फ्लैश बैक में जाते हैं, पीछे जाके देखेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। क्या मेरे शरीर में कोई परेशानी है या मेरा मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। और जैसे ही वो नीड फुलफिल हो जाती है, वो व्यक्ति अपने आप ही संतुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा रो रहा है, तो आप माँ से पूछेंगे तो माँ समझ जाएगी। कभी उसके पेट को दबा के देखेगी, अच्छा पेट कड़क हो रहा है, लग रहा है इसको शायद कुछ परेशानी है, नहीं पेट भी ठीक है। अच्छा, तो कई जगह हाथ लगा के देखेगी, बच्चा बोलेगा नहीं, वैसे हमारा मन बोलता नहीं है। जैसे माँ बच्चे को देख के समझ जाती है कि इसे क्या नीड है। ओ फिर याद आएगा, अरे 2 घंटे पहले फीड कराया था, इसे भूख लग रही है, तो माँ बच्चे को फीड कराती है और बच्चा खेलना चालू कर देता है ना। आप माओ ने देखा होगा ये कि थोड़ी देर में ही बच्चा फीड करता है और खेलने लगता है, क्योंकि उसकी नीड थी कि उसे भूख लग रही थी। उसी तरीके से हमारा मन हमको बोलेगा नहीं कि उसकी क्या जरूरत है। तो उस तरीके से जैसे माँ पेट दबा दबा के देखती है, या फिर अलग अलग जगह टच करके देखती है कि क्या कारण है, कहीं पैर तो दर्द नहीं कर रहा। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया था तो देखा मेरा बेटा बहुत रो रहा था, तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है, क्या बार बार ऐसे कान पे हाथ लगा रहा है क्या। तो मैं कहा हाँ। बोले इसको सर्दी लग गई। क्योंकि वो छोटा बच्चा बोलेगा नहीं, उन्होंने बोला सर्दी, जब भी बच्चा बार बार कान को ऐसे मसलते हैं इसका मतलब होता है सर्दी लगी हुई है। हाँ, कभी रोते हैं तो इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि मेरी नीड क्या है। जैसे ही आपने ये पॉइंट समझ लिया कि मेरी नीड क्या है, और उसके बैक में जाके समझ ली कि इसको फुलफिल करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। कई बार कुछ नीड ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं लेकिन पूरी भी नहीं होती। जैसे एक बार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। फिर शादी हो गई, फिर और ज्यादा दुखी हो गए। तो मतलब, तो एक वो एक दो मतलब एक कपल था जो ऑफिस में काम करता था। तो लड़के के पास बुलेट थी, बुलेट 200। वो उससे उस लड़की को घुमाने लेके जाता था। जब उसे घुमाने लेके जाता था लेकिन क्योंकि बुलेट से इतनी आवाज आती है कि वो सुन नहीं पाता था, सही से बात नहीं हो पा रही थी, तो उसने उसको बुलेट को बेची और स्कूटी खरीद ली। फिर वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते आराम से बात करते। फिर उन लोगों की शादी हो गई, और शादी के कुछ टाइम बाद उस लड़के ने अपनी स्कूटी बेची और बुलेट 500 खरीदी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन तो मैं शादी के पहले कुछ तो बोलो और शादी के बाद चुप तो रह लो। तो ये कुछ नीड व्यक्ति की परिवर्तित होती रहती है। एक बार एक पिता और एक पुत्र घूमने जा रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक में। तो बच्चा पिता से बोलता है, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। पापा बोलते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, इतना बदतमीज है।
पिता से शादी की बात करता है। तो मैं शादी बोला, चुप, शादी के लिए बोल रहे पिता से, शर्म नहीं आती? अच्छा, मैंने तो, चुप, सॉरी बोल। अच्छा, मैंने बोला क्या? सॉरी बोल। बच्चा शांत बोला कि मैंने बोला क्या ऐसा कि तुझे बोला सॉरी बोल अभी। बच्चा बोलता है, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से बोल दिया। पापा बोलते ना, यस ओके, अब तुम तैयार हो शादी करने के लिए? ठीक है, यस, अभी हम लोग देखते हैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की। तो शादी के बाद अगर आप रेडी हैं, मतलब बिना गलती के सॉरी बोलने के लिए, नाउ यू आर रेडी। तो एक साइकोलॉजी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ का नेचर कभी बदलेगा नहीं, तो जैसा शादी के पहले जितनी वो केयर करती है, जितना लव दिखाते हैं, वो सेम रहने वाला है। और वाइफ को लगता है कि हस्बैंड के नेचर को मैं चेंज कर लूंगी, क्योंकि जो नेचर रहता है। लेकिन साइकोलॉजी बोलती है कि हस्बैंड का नेचर चेंज नहीं होते, तो मेल्स के नेचर जो रहते हैं, जो पहले थे वो वैसे ही रहने वाले हैं, वो बदलने वाले नहीं है। वहीं पर वाइफ का नेचर जो है वो चेंज होने वाला है। ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मैंने केवल साइकोलॉजी में पढ़ा है, आप लोगों को नॉलेज होगा। तो वाइफ का एक नेचर होता है, तो हस्बैंड की हमेशा कंप्लेंट होती है, पहले कितनी केयर करती थी, बात सुनती थी, अभी तो याद ही नहीं रहता कोई चीज तेरे को कि मैंने क्या बोला क्या नहीं किया। और वाइफ पूरे लाइफ बस केवल ये स्ट्रगल करती रहती है कि वो हस्बैंड को अपनी तरह से मोड़ ले, और वो कभी मुड़ता नहीं है। तो ये साइकोलॉजी बोलती है। तो अभी ये सारी साइकोलॉजी नीड पे डिपेंड करती है कि व्यक्ति की नीड किस तरीके से है और वो कैसे फुलफिल होगी। तो यहाँ पे अर्जुन की जो नीड चल रही है वो है कुछ डर उसके मन में। तो श्लोक नंबर हम देखेंगे 28 से लेके 46 तक। तो अब ये 28 से 46 तक का जो श्लोक आने वाले हैं, इसके अंदर अर्जुन भगवान को 5 कारण बताने वाले हैं। भगवान को बोलने वाले हैं कि भगवान, मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, ऐसे क्या वजह है जिसको लेके मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो जैसे आपने देखा होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तुमने देखा होगा कि मोस्टली 6:30-7 बजे से बच्चे की तबीयत खराब होना चालू होती है स्कूल टाइम पे, और वो करीब 8:30-9 बजे तक खराब होती है। उस समय उसे पेट दर्द करेगा, कभी उसे बुखार आ जाएगा, कभी उसका हाथ दर्द करेगा, कभी पैर दर्द करेगा। और ये जो तबीयत खराब होने का टाइम है वो 6:30 से 9 बजे तक के लगभग रहता है। तो ऑटो आने के पहले से लेके जब ऑटो चला जाता है उसके आधे घंटे तक, कि जहां तक अपन को लगता है कि अब स्कूल लग गया है, तब तक बच्चे की तबीयत खराब रहती है। और जो एक्सपर्ट मदर्स होती हैं ना, वो सब जानती हैं कि बच्चे की क्या तबीयत खराब हो रही है और क्यों तबीयत खराब हो रही है, और वो जान जाती हैं। तो वैसे ही अभी अर्जुन जो है युद्ध नहीं करने के भगवान को 5 कारण दे रहे हैं कि भगवान मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्या क्या वजह है जिनके कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं हो कि मैं डर गया हूं या ये ऐसा कुछ है, नहीं, वो भगवान को एक्सपर्टली बता रहे हैं। जैसे बच्चा पेट पकड़ पकड़ के रोता है और माँ को बताता है बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, आज पता नहीं रात को क्या खाया था, कुरकुरे खाए थे कि ये खाया था, बस पेट दर्द कर रहा है। और माँ को भी, मतलब इनिशियली तो माँ को लगता है कि हाँ सही बोल रहा है मेरा बेटा, लेकिन जब ये एपिसोड 2-3 बार रिपीट होता है तो उनको भी समझ में आने लगता है। तो वैसे ही अभी भगवान को समझ में आ रहा है कि अर्जुन क्या क्या बोल रहे हैं, और भगवान 5 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे और अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताएंगे कैसे आप गलत हो। तो देखिए श्लोक नंबर 28 से लेके 29 तक जो पहला कारण आता है जो है दयावश, कंपैशन जिसको बोलते हैं। तो अर्जुन कंपैशन दिखा रहा है, तो आप लिख लीजिएगा ये 5 कारण। तो पहला कारण है कंपैशन या दया। तो अर्जुन दया दिखा रहा है, दयावश वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। दूसरा कारण है भोग। तो वो बोलना चाह रहे हैं दूसरे उस कारण में, मतलब श्लोक नंबर बता दूं मैं आपको, तो श्लोक नंबर 28 और 29 में पहला आया है दया, और 32 से लेके 35 तक के श्लोक में आएगा भोग। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने भाइयों को इन सबको मार भी दूंगा तो कैसे एंजॉयमेंट करूंगा, तो उसमें एंजॉयमेंट बचा ही नहीं। देखिए आप अगर बर्थडे मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, क्या आप बड़ी सी होटल में जाएंगे, 5 स्टार होटल आपने बुक की, एक बड़ा सा रूम होगा, एसी रूम, बढ़िया अच्छे से डेकोरेट होगा, और अकेले ही आप खड़े हैं और आप बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, और फिर बलून खुद फोड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा ना। जब बहुत सारे लोगों को आप बुलाएंगे,
वो लोग सब आएंगे, वो गाएंगे, आप केक काटेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इतना बड़ा राज्य हम लोग जीत लेंगे, इतना बड़ा राज्य हमें मिल जाएगा, लेकिन जब पितामह ही नहीं रहेंगे, गुरुजन नहीं रहेंगे, भाई नहीं रहेंगे, सभी लोग मर जाएंगे, तो एंजॉय करेंगे कैसे, आनंद मिलेगा कैसे, तो भोग हो ही नहीं पाएगा। तो दूसरा कारण बता रहे हैं, नो एंजॉयमेंट इवन ए विक्ट्री, कोई आनंद नहीं रहेगा अगर हम जीत भी जाएंगे तो पहला था दया, दूसरा है भोग 32 से लेकर 35 के श्लोक में। तीसरा आता है पाप। तो श्लोक नंबर 36 में बताएंगे भगवान ये पाप होगा, मैं अपने भाइयों को मारूंगा, अपने पिता को मारूंगा, अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने पिता माँ को जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, कितना बड़ा पाप होगा, पता नहीं नरक में कितने जन्मों तक मुझे सड़ना पड़ेगा। तो वहां पे वो पाप का कारण बता रहे हैं कि पाप है। फिर चौथा कारण वो बताएंगे सामाजिक कारण, या फिर फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा हमारा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, है ना, इतनी लेडीजें विधवा हो जाएंगी, फिर जो कुल धर्म है या कुल की परंपरा है वो नष्ट हो जाएंगी, फिर उनसे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, तो सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। भगवान इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो श्लोक नंबर 37 से लेके 46 तक, 37 से लेके 46 तक ये सामाजिक कारण अर्जुन देंगे कि भगवान ये चीजें हैं। फिर लास्ट 5वां जो 2.6 अर्थात दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन भगवान से बोलेंगे कि भगवान मैं अपने मोहों के कारण, ये मेरा मोह है ना, तो इन डिसीजन में ले ही नहीं पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो ये मोह बस उनने बता दिया। तो भगवान श्लोक नंबर 5 मतलब भगवान उसका उत्तर देंगे, 6वें में देंगे जाके, मतलब 2.41 में भी देते हैं, तो ऐसे अलग अलग श्लोकों में जाके भगवान उत्तर देंगे। तो अभी आपको 5 कारण पता लग गए कि अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाहते। तो पहला है दया, दूसरा है भोग, तीसरा है पाप, तीसरा है सामाजिक कारण, और 5वां है मोह। तो मैं आपको केवल अभी पहला कारण पे लेके चलता हूं। तो श्लोक नंबर 28 से 30 तक हम देखते हैं, और उस 28 से 30 में आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अर्जुन दयावश ये युद्ध नहीं करना चाहते। अभी देखिए अर्जुन ये श्लोक नंबर 28 में बोल रहे हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्र से संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं कि जब मैं अपने पिता को देख रहा हूं, अपने पिता महा को देख रहा हूं, अपने मित्रों को देख रहा हूं, मित्र मतलब जैसे जो उनके साथी हैं उनको देख रहा हूं, तो मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रही है दया बस, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, इनको मैं कैसे मार सकता हूं, और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। अर्जुन बोल रहा है मेरा शरीर पूरा कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रोंगटे भी खड़े हो गए अर्जुन के। तो अभी ये रोंगटे खड़े होना, शरीर का कंपन, ये भक्ति में भी होता है। तो ऐसा बोलते हैं भौतिक लक्षण भी होते हैं इसके और आध्यात्मिक लक्षण भी होते हैं। आध्यात्मिक लक्षण अर्थात जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो भगवान की भक्ति करता है और बहुत उच्च स्तर पर रहता है, तो उस समय भी उसके शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बहुत आध्यात्मिक कारण से नहीं, ये भौतिक कारण है। अत्यधिक डर के कारण कि मैं अपने पितामह से कैसे लड़ूंगा, जिनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूं, जिनने मुझे इतना प्यार दिया और जिन गुरुओं ने मुझे सच से सिखाया, मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा। तो उसको देख के हाथ पैर कांप रहे हैं, है ना। जैसे कई बार हम देखते हैं कि एकदम से कुछ विकट परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, हमने सुना कोई दुर्घटना हो गई तो एकदम शरीर कांपने लगता है ना। या फिर बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और देखा कि मैं पढ़ के गया था फिजिक्स और एग्जाम था केमिस्ट्री का, गलती से तो केमिस्ट्री का पेपर देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। जैसे बच्चे बोलने लगते हैं मेरा पेन मेरे हाथ से चल नहीं रहा है ना। तो बच्चों के से हाथ से पेन नहीं चलता है, वैसे अर्जुन बोल रहा है मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष सरक रहा है, वो चल नहीं रहा है। मेरी त्वचा जल रही है, अर्जुन बोल रहा है मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, है ना। रिजल्ट आने के पहले ही बच्चे देखते हैं ना, बोला रिजल्ट आने में देरी होती है तो चक्कर ही आ जाते हैं, कहीं फेल तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। मैं अपने को भूल रहा हूँ
और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, अर्थात केशव, जो मैंने आपको बताया था, जिसने केशी असुर को मारा है भगवान को, तो भगवान को वो, देखिए सरकास्टिक वर्ड, मतलब ऐसे अर्जुन बता रहे हैं, हे केशव, नामों का बहुत महत्व है कि आपने केशी राक्षस को मारा था, देखो, लेकिन मेरे को यहाँ पे मारना है अपने पितामह को, तो मेरी हालत खराब हो रही है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है भगवान, आप बताइए मैं क्या करूं। आप देखिए ये दयावश अर्जुन कैसा हो रहा है। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो केवल एक अभिनय कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें एक साधारण व्यक्ति के साथ भी होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बच्चे के साथ ऐसे पढ़ाई में होता है, तो आप देखिए कि हमारे देश में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं एग्जाम के डर से, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्ट आता है उसके डर से, या फिर किसी चीज को फेस करने के चक्कर में। ऐसा एक रिसर्च निकाला गया था जिसमें पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है। तो सबसे बड़ा डर किसका हो सकता है? मृत्यु का डर। लेकिन मृत्यु का डर फर्स्ट नहीं आया। लोगों ने बोला पब्लिक को फेस करना मेरा सबसे बड़ा डर होता है। तो अगर आप लोगों को पब्लिक के सामने खड़ा कर दो कुछ बोलने के लिए, तो ये सबसे बड़ा डर है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने पिता को देख रहे हैं, पितामह को देख रहे हैं, और उनको देख के उनकी हालत खराब हो रही है। वैसे ही स्टूडेंट कई बार ये मेंटल स्पेकुलेशन में रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं होगा तो। मैंने आपको कथा सुनाई, एक स्टोरी सुनाई थी, रियल स्टोरी, एक लड़की की जिसने हमेशा टॉप किया था, और टॉप करने का वो आईआईटी में पहुंच गई थी। आईआईटी में उसका एक पेपर उसे समझ में नहीं आ रहा था, और समझ में नहीं आने के कारण उसने बोला ये पेपर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और अगर मैं इसमें फेल हो गई तो फिर लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, हमेशा टॉप करती थी अभी फेल हो गई, तो उससे अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं। तो उसने एग्जाम देने के पहले सुसाइड कर ली। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अभी एग्जाम हुआ नहीं, वो फेल हुई नहीं, लोगों ने कुछ कहा नहीं, सुसाइड पहले कर लेते। तो यहाँ पर ये मेंटल कंडीशन को कैसे समझना है, ये भगवत गीता में सिखाती है कि मेंटली जब आप पूरी तरीके से वीक हो चुके हो और आपको परिस्थितियों में समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी करना क्या है, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूं, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पर हर एक लिविंग एंटिटी की, हर एक जीवात्मा की यही परिस्थितियां हैं। जिसे मैंने एक स्टूडेंट की आपको बताया, वैसे आप कई उदाहरण देख सकते हैं जहां पर, जैसे एक हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी जिसने पहली बार एक सफेद बाल देख, वो सफेद बाल तो होते हैं उसके, मतलब मोस्टली वैसे उन्होंने अपनी सॉरी रिंकल्स देखे, अपने यहाँ पर कुछ रिंकल्स आ जाते हैं आंखों में, या यहाँ पर जैसे रिंकल्स आ जाते हैं, उसने पहली बार ऐसे रिंकल्स देखे तो उसने बोला मुझे तो सब ब्यूटी क्वीन बोलते हैं, और लोगों को पता लगा कि मेरी अभी स्किन में रिंकल्स आने चालू हो गए, सुसाइड कर ली। तो ये क्या है, ये व्यक्ति का एक भय रहता है और उसको लगता है लोग क्या कहेंगे, ये मेंटल टफनेस खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक 2012 बैच की एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर ली, आप यूट्यूब में उसका वीडियो देख सकते हैं, मरने से पहले उसने रिकॉर्ड किया, और उसके पीछे कारण था कि उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच में नहीं बनती थी। तो एक आईएएस ऑफिसर जो पूरे जिले को संभाल सकता है, वो अपने घर में 2 लोगों को नहीं संभाल पा रहा है और वो सुसाइड कर रहा है। सोचिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बन गया, कई सालों तक आईएएस रहा, लेकिन आज एक घर में 2 लोगों की लड़ाई के कारण ऐसा हो गया। आप, ये क्या हो रहा है, व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं है, और मेंटली अगर स्ट्रांग आप नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी अपनी मंजिल बना लीजिए, जैसे फाउंडेशन मेन टिकता है, मतलब कोई भी चीज टिकती है बिल्डिंग अपने फाउंडेशन पे, और वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है चीजें गिर जाएंगी। तो चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, और कोई भी समस्या हो, उसकी मेंटली कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी उसकी डेस्टिनेशन, वो कहां तक पहुंचेगा। इसलिए आप बड़े बड़े फिल्म स्टार या फिर जो बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, आप उनको पूछिएगा या उनकी इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे, और फेलियर्स को जब उन्होंने क्या बोल सकते हैं फेस किया, उनसे लड़के सामना किया, तो तब जाके वो एक बड़े आदमी बन गए। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए, अगर वो सोचता मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, 10th में फेल हो गया, रोना चालू कर देता, तो कभी भी एक महान क्रिकेटर नहीं बन पाता।
अमिताभ बच्चन एक रेडियो जॉकी बनना चाहता था, लेकिन रेडियो जॉकी में उनको बोला गया कि इतनी हैवी आवाज नहीं चलेगी, बाहर हो जाओ, तो रेडियो जॉकी नहीं बन पाए वो, और उनको आउट कर दिया, लेकिन वो एक इतने बड़े अभिनेता बन गए। लता मंगेशकर, उसका इंटरव्यू में वो बोलती है कि जब मैं शुरू में वो गाना गाने गई तो उन्होंने बोला इतनी पतली आवाज, नहीं ये नहीं चलेगी, और उनको बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट गाना गाया तो फिर वो सुपर हिट हुआ। तो इनिशियली लाइफ में आपके में फेल्यूर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी जो अपोजिट है। जैसे अर्जुन को अभी चारों तरफ से केवल अपोजिट चीजें ही दिख रही हैं, उन्हें कुछ सपोर्टिव नहीं दिख रही है। अभी अर्जुन तरह तरह के कारण दे रहे हैं, और देखिए ऐसा नहीं कि अर्जुन के अंदर शक्ति नहीं है लड़ने की, या अर्जुन के पास स्किल्स नहीं है, सब है। उसके पास देवास्त्र भी हैं और उसे चलाना भी आता है, और एक हाथ से नहीं। अर्जुन जो है ना, सब्यसाची नाम है अर्जुन का, दोनों हाथों से युद्ध कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो माइंड है, उसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्य के कारण वो परेशान हो रहे हैं, और भगवान अर्जुन के इसी चीज को सॉर्ट आउट करेंगे भगवद गीता के 2nd अध्याय में, है ना। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे और क्या क्या कारण है। एक कारण मैंने बताया, बाकी की 4 कारण क्या है नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने धैर्यपूर्वक ये प्रवचन सुना। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी क्यूज का मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लिंक नहीं भेजते क्या? माता जी लिंक भेजी थी क्लास स्टार्ट होने के पहले ही, जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैंने पहले से चालू कर रखा था, तब भी नहीं आ पाई। ये माता जी चैट बॉक्स में आती है। तो हाँ, चैट बॉक्स में मैंने हरे कृष्णा भी लिख के भेजा था। मैं एक बार और उनको बोलूंगा, पंडित प्रभु को। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? कि यस कीर्ति माता जी, अपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल मेरे बेटे ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि किसी को भी मारना पाप है, तो मैंने कहा हाँ सही बात है, अगर कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसको मारना पाप है। तो वो पूछता है मम्मी, मच्छर को मारना धर्म है या अधर्म है? उसे हमें मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? क्या मच्छर को मारते हैं तो उससे भी हमें पाप लगता है? माता जी देखिए, इसका आंसर मैं अभी भी दे सकता हूँ, और आप चाहें तो भगवत गीता के एक और सेशन, अभी इसे आगे सेशन आएंगे जिसमें आताताइयों के बारे में आता है। ऐसे आताताई बताए गए हैं जो हमारे घर में आग लगाते हैं या दूसरे को जहर देते हैं, उन लोगों के बारे में बताया गया है, और इन लोगों को मारना पाप नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप मच्छर को जबरदस्ती मार रहे हैं तो गलत है। पर सर जैसे घर में घुसे हैं मच्छर, काटेंगे तो सही, अभी नहीं काट रहे हैं पर सोने के बाद काटेंगे, तो हम उस भय से उनको मार देते हैं पहले ही, तो वो धर्म है या अधर्म है? देखिए ना, ये धर्म है ना धर्म है, क्योंकि ये एक नैतिकता का प्रश्न है और सबका ये। लेकिन ये क्या होते हैं, ये चीजें होती हैं जहां पर व्यक्ति की मोरलता के बारे में बोल सकते हैं कि वो मच्छर है लेकिन वो आपका खून चूसेगा, तो उसको अगर आप नहीं मारेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो एकदम से ये नहीं बोल सकते, जैसे होता है ना कि ये व्हाइट है कि ब्लैक है, तो ना व्हाइट है ना ब्लैक है, ये ग्रे जोन में आता है। हमें जबरदस्ती उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन हाँ अगर वो आपका खून चूसते हैं या कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ऐसे भगा सकते हैं? ऐसे क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं पूछ रहे थे, हाथ हिला के भगा सकते हैं क्या? वो तो भगा ही सकते हैं ना, आप तो मारने का पूछ रहे थे ना। ऐसे हाथ हिला के हाँ भगा देंगे, चलेगा। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धैर्यपूर्वक इतना समय देने के लिए और हर संडे को ये क्लास अटेंड करने के लिए। हम नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जय। बहुत प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।